सबसे पहले तो भाई लोगों साउथ अफ्रीका ने क्या क्रिकेट खेली है, क्या बेहतरीन क्रिकेट खेली है। भले ही वहां पे ओस आ गई हो, भले ही ड्यू पड़ गया हो, भले ही वहां पे हमारी कमियां हैं कि हम बुमराह नहीं लेके गए हुए, हमने शामी को इग्नोर कर दिया है, हम सिराज को भी नहीं लेके गए। मेरे गौती की मस्ती तो देखो, मेरे अगरकर की मस्ती तो देखो, जेएनडी मस्ती। ये अपने एक्सपीरियंस्ड बॉलर ही घर पे इधर उधर दाएं बाएं तोड़ के चले गए, क्यों? बस उई। और बल्लेबाजी में हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। नहीं मतलब जो तुम ये सोच रहे हो वो सब समझ में आ रहा है अपने को। साउथ अफ्रीका की तारीफ अब कैंसिल होगी, बाद में करूंगा 2 मिनट के बाद। ये जो इनकी जीएनडी मस्ती है भाई लोगों, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज। विराट कोहली रन बनाए, रोहित शर्मा रन बनाए, बॉलिंग ऐसी लेके जाओ कि जलील ही हो जाओ, और फिर उसको ट्रांजिशन 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 का नाम दे दो। घर में 2-0 से पिल गए साउथ अफ्रीका से। बीसीसीआई से लेके कोच से लेके और इधर उधर वाले बंदे सारे ट्रांजिशन 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 फेज चल रहा है। हाँ, आज से पहले तो किसी का चला ही नहीं, आज से पहले तो कोई यंगस्टर आया नहीं, सारे 38-34 साल के भर्ती कर रखे हैं। ये जो स्कीम है तुम्हारी हमें सब समझ में लगती है। उधर विराट रोहित की मेहनत पे पानी फिर जाए और फिर कह दो ट्रांजिशन फेज चल रहा है। देखिए अभी भी मुद्दा ये है भाई लोगों, समझने वाली बात है। यहाँ पे विराट कोहली की बहुत बेहतरीन पारी आई है बल्ले से, बाकी लड़कों ने भी परफॉर्मेंस दी है। कर करा के हम 350 पहुंच गए थे और हमने साउथ अफ्रीका की 3 विकेटें जल्दी भी गिरा ली थी। उसके बावजूद भी भाई अगर उनके पास 1 विकेट और होता वो शायद जीत सकते थे इस मैच। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। नहीं, विराट कोहली की पारी मिड इनिंग में हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद करेंगे भाई लोगों। कुलदीप यादव की भाई लोगों वो 3 बॉल जिसमें 2 विकेटें आई, माको यंसन निपटा और फिर वो ब्रिश करके जो प्लेयर है वो निपट गया भाई लोगों। उन्होंने इतनी बेहतरीन पारी खेली, एक ने 72 रन बनाए 80 बॉल में। वो टिपिकल वनडे की पारी सजा रहा था, कौन? ब्रिट्स करके जो प्लेयर है उनका। और जो दूसरा है ये हमारा ही है, पंजाब का आदमी, बोराया हुआ है, पगलाया हुआ है। इसको किसी ने बता दिया कि पंजाब की टीम आईपीएल जीत सकती थी, इसके दौरे से पड़ रहे हैं। अब ये अलग ही लेवल पे जा रहा है। अब टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, एक ही तरीके से खेल रहा है। इसका गेर ही एक लगा हुआ, फंसा हुआ बेसिकली। ये 70 रन बना गया 39 बॉल में। स्ट्राइक रेट इसका देखो 180 का जा रहा है भाई लोगों सीधा। बहुत बेहतरीन पारी खेला है। ये 130 पे कितने 5 आउट होने के बाद 130 पे भाई ये जब आउट हुआ है वहां पे क्या सिचुएशन थी? 102 बॉल में कितने चाहिए थे? 120-22 रन चाहिए थे। यही सिचुएशन था। 120 बॉल में 144 चाहिए था, लेकिन 100 बॉल में 102 बॉल में 120 रन चाहिए था। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। जो भाई देखिए भाई, मेरा ये मत है कि जो हमारा कुलदीप है उसने इस मैच को भाई लोगों जिताया है, वापस इंडिया की तरफ ये मैच डाल दिया है। उसके बाद बाकी लड़कों के भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप ऐसी थी। वहां मेरे राहुलिया के तो घड़े लग चुके थे। मेरा राहुलिया गौती की तरफ देख रहा था भाई। बता भाई, फेंटा भी खड़ा हो गया था वहां पे। फेंटा ने भी अपना योगदान दिया था, पंत को सारा का सारा ज्ञान दे दिया एक ही मैच में। सारा 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक का ज्ञान पेल दिया इनको रोकने के लिए। तो भाई वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट विकेट थी। तो कुलदीप यादव ने बहुत ही शानदार और ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी डाली कुलदीप ने, उसका जिक्र ही कर लेते हैं। 4 विकेटें 68 रन देके, और वो 2 विकेट मैच विनिंग विकेट थी, वो बहुत ज्यादा जरूरी था भाई लोगों। अर्शदीप वो सेकंड लास्ट ओवर में जो छक्का खाया है ना, और छक्का खाने के बाद जो उसने बाकी की 3-4 बॉलें डाली हैं भाई लोगों, वो बहुत शानदार बॉल डाली। क्योंकि उसमें एक सिचुएशन ये क्रिएट हो गया था कि आखिरी ओवर में भाई उसको आंख बंद करके बल्ला चलाना ही था, क्योंकि आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, आखिरी 3 ओवरों में 38 रन चाहिए थे इनको। तो वहां पे कोई ऑप्शन उनके पास बचा नहीं था, लेकिन वो 3-4 बॉलें बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो अर्शदीप ने भी अच्छा खासा काम किया। अर्शदीप आखिरी में आके वापसी थोड़ी करी जाता, और ऊपर से भी बॉल ठीक ठाक ही डाला था। अर्श ने थोड़े रन ज्यादा दे दिए अपने हिसाब से, 64 विकेटें, लेकिन 2 ले ली भाई लोगों। हर्षित राणा मेरे गौती का आदमी आंख दिखाता है मदरबोर्ड, मजाक उड़ाएगा। अगर किसी के पास गौती का नंबर और वीडियो वगैरह है तो मजाक उड़ाएगा तू। मेरा गौती पता है तुम्हें, दबे दबे होठों से गाना गा रहा था, भीगे होठ तेरे। क्या मजाक है ये? गौती के आदमी ने भाई लोगों जो कमर तोड़ी है ऊपर से साउथ अफ्रीका की, वही कारण है मित्रगणों कि साउथ अफ्रीका की टीम उभर नहीं पाई। मैंने कहा कौन टेम्बा, किसका टेम्बा बे? राणा जी से तो अब जाके टाकरा पड़ा है, अब जाके मुकाबला हुआ है राणा जी से। तो अब तो मुझे ये भी फील हो रहा है भाई, राणा जी अगर टेस्ट में होते तो हम 2-0 से नहीं हार सकते थे, साउथ अफ्रीका 2-0 से नहीं जीत सकती थी, ऐसा फील हो रहा है। राणा जी ने 3 विकेटें ली हैं 65 रन देके, 65 रन देके। बाद में ओवरऑल पूरा स्कोर मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन राणा जी की वो विकेटें ऊपर से जो उन्होंने 2 विकेटें निकाली, स्पेशली किसका, एक तो विकेट निकाला भाई लोगों रिकल्टन का, और एक विकेट निकाला ऊपर से क्विंटन का। ये 3 ली हैं ओवरऑल, लेकिन ये जो 2 ऊपर से थी ये बहुत। और एक चीज है भाई लोगों यहाँ नोटिस करने वाली,
अब एक बार साउथ अफ्रीका के लिए भाई लोगों को ताली वाली बजा दो यार। उसका कारण है, देखो 2-3 चीजें हैं। उनके पास रबाडा नहीं है, केशव महाराज भी मुझे कहीं नहीं दिखा, और सबसे मेन बात, मेरा टेम्बा नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पे भी। टेम्बा कुर्सी के पीछे छुप रखा था। देखो जब आप इतना बड़ा टोटल चेज करते हो, भले ही तुमने ये कह के टॉस जीत के ये कह के तुमने बॉलिंग ली हो कि हम बाद में ना ड्यू आएगी उसमें चेज कर लेंगे, वो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने भाई 3 विकेटें खो दी। उसके बावजूद भी भाई लोगों वो 2 बार इस मैच में, हमें लगा खत्म हो गया मैच, लेकिन वो 2 बार वापिस आई भाई लोगों, 2 बार वापिस आई है इस मैच में। इंडिया मैच जीत गई, अगर हार जाती फिर तुम लोग पता क्या बोलते, भैया हम रिलैक्स कर गए। जब 5 विकेटें गिरी हमें लगा खत्म हो गया, 1-2 टुल्ला मारेगा चला जाएगा। जब उनका वो आया ये बॉस खेलने, तब भी यही लगा अरे कुछ नहीं है, 1 विकेट की बात है, चला जाएगा हो जाएगा। लेकिन वो लगभग मतलब निकालने की कगार पे था। वो अगर बेवकूफ़ी ना करता कुलदीप यादव पे वो सुब्रेन करके, तो शायद हो भी सकता था, ये कर भी सकते थे। लेकिन भाई लोगों बॉलिंग तो अपनी वीक है। एक कुलदीप यादव को उनको ढंग से खेलना है। राणा जी खैर 2-3 विकेट लेके ऊपर से राणा, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब है वो इतना खराब स्टार्ट मिलने के बावजूद भी भाई लोगों वो वहां तक पहुंच गए जहां तक उनको शायद आने नहीं देना चाहिए था हमें। बट अगर मैच की देखो तो भाई बहुत इंटरटेनिंग मैच हुआ, ये बात तो माननी पड़ेगी। केएल राहुल को परमानेंट कप्तान बना दो। कौन कौन है इसके हक में, कौन कौन है? नहीं, तुम्हें मेरे प्रिंसों से क्या तकलीफ है? तुम्हें निबियों से डर लगता है कि नहीं लगता है? बेटे ऐसी हाय लगेगी निबियों की, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं बता दूं जितने भी शुभमन गिल के फैंस लोग हैं, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, ये सब अपने अपने लालच में बैठे हैं। मैं बताता हूं इनका लालच क्या है। दामाद धोनियों की कप्तानी में क्या होता है कि बड़े बड़े विचित्र रिकॉर्ड बनते हैं। ये सब लोग विराट कोहली की 100 शतक करवाना चाहते हैं भाई। विराट कोहली का 100 नहीं करवाना चाहते, विराट कोहली का 100 करवाना चाहते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से राहुल की कैप्टनसी में, भाई लकी है राहुल, कुछ ना कुछ तो विचित्र होता ही है, खास करके विराट कोहली के लिए तो जरूर होता है। वो 71वीं अटकी पड़ी थी, वो भी आ गई। ये वाली को भी चलो उतना तो साल नहीं हुए थे, थोड़ा ही टाइम हुआ था, लेकिन ये भी आ गई है। तो ऐसा नहीं है भाई। देखो राहुल लगभग ये लगा लो बस 3 छक्कों से गाली खाने से बचा है, 3 अच्छे शॉट से गाली खाने से बचा मेरा राहुलिया भाई। फैक्ट क्या है, और ये सब लोग रिजल्ट को देख के फिर कोई ध्यान नहीं देता। अगर मैच में ऊंच नीच हो जाती, हल्के पड़ गए, रिलैक्स हो गया, राहुलिया तो बने बनाए मैच को मार ही देता है भैया। उसने स्टंपिंग भी तो छोड़ी थी। एक आदमी कमेंट बॉक्स में स्टंपिंग का जिक्र नहीं कर रहा, देख लो। और यही कहीं नॉकआउट होता, वो स्टंपिंग ही भारी पड़ जाती। और ऊपर से इस मैच में भाई लोगों 47 पे 3 भी था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब से वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया मुझे लग रहा था आखिरी तक पीले 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 बेटे, पीले पीले अब पीले अब पीले अब पीले, लेकिन बच गए भाई लोगों। वो वाली चीज है। विराट कोहली फैंस द हाउस गाइज, विराट कोहली ने आज बता दिया है। अबे कौन नॉन कमिटल? जो लोग खुद जिनको भरोसा नहीं है 27 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हमारे बारे में क्या बताएंगे कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम बिल्कुल जा रहे हैं और इसी तरीके से ठोक बजा के जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पारी भाई विराट ने आज पेश करी, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, विराट कोहली की आप बल्लेबाजी देख लो, उसकी आप फील्डिंग देख लो भाई, उसको देख के लगता ही नहीं है कि उसकी क्रिकेट खत्म होने वाली है। या होता नहीं है कि दिया बुझने से पहले वो ऐसे 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 यूं करता है, वैसा कुछ है ही नहीं है। खाम का माहौल बनाया जाता है। 2 मैच में रन ना आए, इनको डोमेस्टिक में भेज दो, इनका ये कर दो, इनका वो कर दो। यहां तक कि सुनील गावस्कर ताऊ जी भी, मतलब वो विराट कोहली और रोहित ने रन नहीं बनाए थे वहां बीजीटी में, ज्यादा रन नहीं आए थे, सेंचुरी विराट की आई थी, हार गए थे। वो हार का जो भी सारा हिसाब किताब होता है वो विराट रोहित पे डल जाता है। यहां पे घर पे 2-0 हारे साउथ अफ्रीका से। सुनील गावस्कर ताऊ जी हाथ जोड़े सारे, कह रहे तुम चैंपियन ट्रॉफी का क्रेडिट नहीं देते तो फिर ये हाल ही हार का भी मत दो। आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप जीता, फिर ये कह के निकल लेते हैं। अगर यहां कहीं रोहित और विराट होते टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने में, अभी के अभी डोमेस्टिक में भेज दिया जाता, अभी के अभी डोमेस्टिक में भेज दिया जाता भाई लोगों। इसी टाइम पे डोमेस्टिक में भेजने की जरूरत है गौतम गंभीर को, अजीत अगरकर को। मैं फिर कह रहा हूं यहां पे बॉलिंग वीक है, इंडिया मैच जीत गई है, कोई इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा। साउथ अफ्रीका को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप को अच्छे से खेलना है। ऊपर से 2-3 विकेटें गिरने के बाद भी वो इस मैच में थे। अगर वो कुलदीप को दिमाग बुद्धि से खेल जाते, वो इस मैच में वापस आ गए थे। और वो बिल्कुल सही 7 का ही रिक्वायर रन रेट था भाई, 7, 10, 7, 12, 690 आ गया था एक बार के लिए। वो कुलदीप पे बेवकूफी कर बैठे, इस करके वो लग गए मैच में। नहीं तो आज कोई नहीं पूछेगा इनसे तुमने जसप्रीत बुमराह, सिराज, शामी इन सबको इकट्ठे साइड क्यों कर रहे हो, मतलब ओडीआई से। भाई ओडीआई फॉर्मेट इनरेलेवेंट नहीं है,
रोहित और विराट ने इसको रेलेवेंट बना रखा है, बाकी इन्होंने इनरेलेवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रोहित शर्मा ने भाई लोग को बहुत अच्छी पारी खेली है, अच्छी इनिंग थी, तेज तरार पारी थी, लग रहा था शतक आएगा बट नहीं आया। तो वो है भाई, क्या करें। लेकिन गिरधारी भाई ने आज कैप्टनसी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। कभी अर्शदीप के पास जा रहा था, कभी राहुल के पास जा रहा था, और कभी कहाँ जा रहा था, कभी कभी कहीं भी निकल जाता है। मतलब वो ये भी कहा है उसके लिए, ब्रेविस के लिए कहा था शायद, टुल्ले के लिए, पीछे वाला गेम नहीं है इसके पास, या तो ये रोकेगा या ये उठाएगा, दिमाग लगा अपना दिमाग। और जब वो रिव्यू, एक कुलदीप यादव ने रिव्यू भी लिया भाई, वो रिव्यू तो बहुत ही जबरदस्त था। टोनी जिस पे आउट हुआ, वो भी मैच का टर्निंग पॉइंट बोला जा सकता है, क्योंकि लग रहा था कि शायद आउट नहीं होगा, लेकिन वो लिया। और रोहित ने तो एंट्री मार दी थी वहां पे, तो रोहित का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इस मैच में। पिछले, एक बात बता दूं मैं यहाँ पे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फैंस इन द हाउस गाइस, भाई टोरंटो, पिछले 4 ओडीआई मैचेस में एक मैच को अगर छोड़ दो, या तो रोहित के रन आए हैं, या विराट के आए हैं, या फिर दोनों के आए हैं। जैसे कि दूसरा ओडीआई जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें रोहित के रन आए, तीसरे में रोहित विराट दोनों के आए, इस वाले मैच में जो कि पहला था साउथ अफ्रीका वाला, इसमें रोहित विराट दोनों के आ गए, रोहित का भी आ गया, विराट का भी आ गया। वो पहला मैच था साउथ ऑस्ट्रेलिया में जिसमें दोनों की नहीं आए थे, तो बारिश के कारण नहीं हो गया था, थोड़ा सा काम खराब हो गया था। और विराट कोहली का भी पिछले 4 पारियों में 2 पारी खराब है और 2 बहुत ही बड़ी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कमिटल हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए, वो दोनों खेल रहे हैं। जिस भी नहीं खेलना हो ना खेले, वो दोनों खेल रहे हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। और एक चीज बता दूं, 28 इंची कमर की कोई गारंटी नहीं होती है, बॉल कभी भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, बार बार बोल रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कल सुबह अचानक से रोहित विराट उठेंगे, अचानक से 65 साल के होके निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म में थोड़ी कम देखा करो, और जो तुम देख रहे हो वो तो बिल्कुल भी मत देखा करो।